यहाँ पे अयोध्या में बहुत कुछ होने वाला है। त्रेता युग में 14 वर्ष वनवास के बाद जब रामचंद्र जी वहाँ पे सिंहासन पर विराजमान हो रहे थे, उस समय जितनी खुशी हो रही थी उतने लोगों को, उनसे ज्यादा खुशी कलयुग में लोगों को हो रही है। राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, तो राम का रूप रखना कठिन है, मर्यादा में रहना बहुत कठिन है। और अगर मर्यादा तोड़ेंगे तो फिर आदमी निपट जाएगा। कृष्ण बनना आसान है, कृष्ण में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है। राम जी तो कुछ नहीं बन सकते, राम तो राम ही है, बात खत्म। पिछली बार जब हम बागेश्वर धाम पहुंचे थे तब भी हमने इस रूप के दर्शन जो है वो आपको करवाए थे और कुछ सवाल जवाब जो है उस वक्त भी किए थे कि ये छलिया मन के जो कृष्ण कन्हैया आज अयोध्या की नगरी पहुंचे हैं, तो आज जो है वो क्या बताना चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अयोध्या में बहुत कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? एक तो अमृत वर्षा हो रही है, दूसरी अमृत वर्षा हो रही है, और यहाँ राम में हो गया तो लोग भी बदल रहे हैं। लोगों को यहाँ और तरह का लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में घूम रहे हैं, और ये सारे लग रहे हैं कि देवी देवता हैं। और मुझे ऐसा भी अनुभव हो रहा है कि त्रेता युग में 14 वर्ष वनवास के बाद जब रामचंद्र जी वहाँ पे सिंहासन पर विराजमान हो रहे थे, उस समय जितनी खुशी हो रही थी उतने लोगों को, उनसे ज्यादा खुशी कलयुग में लोगों को हो रही है। और आपको बहुत बड़ा ताज्जुब होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जितने अभी वर्तमान में ये अयोध्या में लोग हैं, ये त्रेता युग में थे। बोल रहे हैं कि जो त्रेता युग में थे वो अभी सारे उपस्थित थे त्रेता युग के आदमी यहाँ पे अभी, क्योंकि त्रेता युग में भगवान राम प्रकट हुए थे और राम को बहुत प्रेम करते थे, तो वही के वही उस इंतजार में, और वही के वही आज यहाँ पे उपस्थित है। और जो त्रेता युग के नहीं है वो यहाँ नहीं आ सकते। द्वापर युग के कन्हैया जो हैं वो कैसे आज यहाँ पहुंचे? अरे अब कृष्ण मंदिर बनने वाला है कुछ दिन बाद। हाँ ये बात। आप मतलब आज यहाँ पे दिखाने के लिए आ गए हैं कि तो मैंने कहा लोगों को याद तो आ जाए कि आगे चल के कृष्ण मंदिर भी बनने वाला है। अच्छा, मतलब जो बागेश्वर धाम में हम देख के आए थे गेटअप, वही गेटअप जो है आज फिर से जो है वो लिया गया है। मैंने सवाल उस वक्त भी यही था कि कितना वक्त लगा है पूरा ये परिधान और ये मेकअप और इस चीज को? 6-7 घंटे लगते हैं डेली। हाँ, और फिर भगवान के ही तो हैं। हाँ, कुछ करना थोड़ी है, सिर्फ भगवान का ही श्रृंगार करना, भगवान का भजन करना, और तो कुछ काम नहीं है भगवान। हाँ, अरे आपको ताज्जुब होगा, मैं ये कहना चाहूंगा सारे दुनिया के लोगों से कि सारे शास्त्र, सारे वेद, सारे गुरु महाराज, सारे सिर्फ एक बात बताना चाहते हैं। और आपको बहुत बड़ा ताज्जुब होगा कि जो सत्संग के बारे में लोग कहते हैं सत्संग करिए, सत्संग करिए। पता सत्संग की क्यों बोलते हैं? कि सत्संग का एंड पता क्या है? भक्ति। हाँ। अच्छा, मुझे उज्जैन से आप आते हैं, महाकाल की नगरी उज्जैन, तो ये भस्म जो है वो महाकाल की तरह जो है भस्म लगा के जो है वो आए हैं, और कन्हैया की तरह देखिए छलिया रूप तो बनाया है, लेकिन उसके बाद काला चश्मा। तो कृष्ण कन्हैया के लिए गाना कब बनेगा कि तेनू काला चश्मा जचदा है? क्या है, कृष्ण एक पृथ्वी का ऐसा मॉडल है कि वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, चूड़ी वाला बन जाए। हाँ, भगवान का चूड़ी वाला बन रहा है, देखो उसने कहा मैं चूड़ी वाला भी बन सकता हूँ। हाँ, मैं जानवर भी बन सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या मतलब, ये जो कृष्ण कन्हैया आए हैं गोपियों की तलाश है या फिर नहीं? अरे गोपियों को तलाश, कृष्ण की गोपियों की तलाश कर रहे हैं क्या? अरे कृष्ण तो विश्व का योगेश्वर सन्यासी है, वो गोपियां उसका इंतजार करें, कृष्ण थोड़ी उसका इंतजार करेगा। फिर परमात्मा ही नहीं रहेगा अगर इंतजार करेगा गोपियों का तो। हाँ, परमात्मा का पता क्या है? परमात्मा का एक नियम है, परमात्मा है भगवान राम। पता कैसे सिद्ध करूं? कि परमात्मा को सूझा कि मैं पृथ्वी बनाने वाला हूँ, तो पृथ्वी के पहले तो पृथ्वी बनाई इतनी लंबी चौड़ी कि जब तक पृथ्वी रहेगी जब तक या कमी नहीं पड़ेगी। ठीक, फिर ऐसा ही जल बनाया, और इसके बाद सब, और सोना चांदी हीरे जवाहरात सब गाड़ के गए अंदर। फिर स्वयं मनुष्य बन के आया, अवतार लिया परमात्मा ने, और परमात्मा को अच्छा लगा मनुष्य जन्म, तो परमात्मा आया राम बन के। फिर परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम थी,
उनने कहा और आनंद देना है मुझे और तरह का टेस्ट, तो फिर कृष्ण बन के आए परमात्मा, तो फिर उन्होंने लीलाएं करी, तो और फिर जीना सिखाया और स्वर्ग में जाना बताया, बैकुंठ में जाना बताया। तो ये ऐसी पृथ्वी है कि यहाँ पे भगवान राम और कृष्ण ने जन्म लिया है और उन्होंने जन्म लेके ऐसा पृथ्वी पर कार्य किए कि सारी जनता को ऐसा लगता है कि हम राम कृष्ण को अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, राम भी जो है भगवान विष्णु का, कृष्ण भी भगवान विष्णु के अवतार थे, तो राम की नगरी अयोध्या पहुंचे, तो आज राम का गेटअप जो है वो क्यों नहीं लिया? कृष्ण से ज्यादा प्रेम? आपको बताएं कि राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, तो राम का रूप रखना कठिन है। हाँ, मर्यादा में नहीं रह सकता, मतलब नहीं मर्यादा में रहना बहुत कठिन है, और अगर मर्यादा तोड़ेंगे तो फिर आदमी निपट जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी अगर सत्य है तो वो क्या है कि मर्यादा में रह के मैं राम नहीं बन सकता। मतलब कृष्ण बनना आसान? कृष्ण बनना आसान है, कृष्ण कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है। राम जी तो कुछ नहीं बन सकते, राम तो राम ही है, बात खत्म। हाँ, और राम सत्य है, बस खत्म। आप जैसे मान लो मैं राम बन जाऊं तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, बोल नहीं सकता। हाँ, मर्यादा में, तो मैं ऐसा नहीं रह सकता ना फिर। तो ये मैं कृष्ण का रूप, इसलिए नहीं, कृष्ण का रूप मैं सदा ही बना रहता हूँ, तो राम क्यों बनूंगा? जब भगवान ने मुझे रूप दिखाया कृष्ण का, तो मैं तो कृष्ण ही बनूंगा, राम नहीं। कब तक जो है वो अयोध्या में रहने वाले हैं? मैं तो रहने वाला हूँ 22 के बाद तक। हाँ, क्योंकि सारा संसार बदल जाएगा तो सबसे हम भी तो बदलेंगे। हाँ, तो सबसे पहले वहां रहना जरूरी ऐसा। इसके बाद फिर अगली बार जो है वो कृष्ण की नगरी में आपके दर्शन होंगे, मुलाकात होगी। अरे कृष्ण की नगरी में तो फिर आप देख लीजिए प्रदीप, वो और तरह का, अरे वो तो दोनों वो समझे ना, तो वो उसका जनता इंतजार कर रही है और वो भी बहुत जोर तोर से होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बागेश्वर धाम हम जब गए तब भी हमने मुलाकात करवाई इसी कृष्ण से, इन्हीं छलिया अवतार से। अब जो अयोध्या हम पहुंचे तो यहाँ पे भी हमें ये मिले और हमने इनसे आपको रूबरू करवाया। अयोध्या की हर एक अपडेट जो है आप देख रहे हैं हमारे चैनल सौगंध टीवी पर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।